नमस्कार। जंग का दौर आगे बढ़ रहा है और अब बारी है मैनिफेस्टोज़ की। चाहे जम्मू कश्मीर की रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी इस मामले में आगे हों और उन्होंने अपनी सूचियां और मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर दिए हों, मगर जम्मू कश्मीर को जनता को इंतज़ार है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब आएगा और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी कब यहाँ पहुँचेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू पहुँच रहे हैं। जम्मू में वो 2 दिन रुकेंगे, मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे, बैठकें भी करेंगे और जनता से सीधे संपर्क भी करेंगे, यानी कि चुनावी सभा, चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। तो क्या कार्यक्रम रहेगा, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास सभी पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम की। तो बीजेपी के नेताओं के पास शायद जानकारी हो, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और जम्मू की जनता के लिए पूरी डिटेल्स हम बता रहे हैं और कम से कम लोग अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू में होंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक को लेकर भी डाइवर्जेंस होंगे और अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए आपको रास्ते भी बदलने पड़ सकते हैं। और रैली में शामिल होना है तो कहाँ जाना है ये भी हम आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 सितंबर को दोपहर बाद जम्मू पहुँचेंगे और करीबन 4 बजे जम्मू पहुंचने के बाद सीधे वो रिट्स मैनर होटल छन्नी जाएंगे, जहां बीजेपी ने अपना वॉर रूम कह लीजिए या मीडिया सेंटर कह लीजिए वो बनाया है। वहीं पर अमित शाह 4 से 5 बजे तक एक कार्यक्रम में मीडिया के सामने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेंगे। ये करीबन 1 घंटे का कार्यक्रम होगा और इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो के बाद सीधे वो प्रेस से संपर्क भी करेंगे। वो मैनिफेस्टो के बारे में मीडिया को बताएंगे और ये बीजेपी अपने पेज पर भी इसको लाइव करेगी और साथ ही साथ आप कई सारे चैनल्स पर भी ये लाइव देख पाएंगे और जान पाएंगे कि बीजेपी इस बार के मैनिफेस्टो में क्या पॉइंट्स रख के ला रही है। और ख़ास तौर पे ये बताएं कि बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर स्पीकर भी हैं, वो थे, मगर इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ से ड्राफ्ट होकर दिल्ली चला गया था और फाइनल जो उसकी कॉपी है वो अमित शाह अपने साथ लेकर जम्मू पहुँचेंगे और उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग, राम माधव, जम्मू कश्मीर के बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद होंगे। तो 4 से 5 बजे शाम 6 सितंबर शुक्रवार को इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होगा बीजेपी का और वो अमित शाह करेंगे। उसके बाद करीबन 5 बजे से लेकर 5:40 तक, करीबन पौना घंटा, 5:45 तक हाई टी रखी गई है, जिसमें चाय पर चर्चा भी करेंगे अमित शाह, मगर ये चर्चा उनकी बीजेपी नेताओं से होगी, मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। करीबन 45 मिनट वो बीजेपी के नेताओं से चाय पर मिलेंगे और इसमें बहुत अहम बात ये रहेगी, वो ये जानकारी लेंगे कि आखिर इलेक्शन कैंपेन किस तरह से चल रही है, जम्मू कश्मीर में चुनावों का माहौल क्या है और ज़मीनी स्थिति जांचेंगे, क्योंकि उससे सीधे बाद जो हाई टी है उससे सीधे निकलकर अमित शाह रिट्स मैनर होटल से ही सीधे केशव भवन पहुंचेंगे, जो जम्मू कश्मीर आरएसएस के हेडक्वार्टर हैं। केशव भवन में एक बहुत अहम बैठक अमित शाह की 6 से 8 बजे तक होगी, जिसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता मौजूद नहीं होंगे। वहाँ पर आरएसएस के बड़े नेता होंगे, क्या वो जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक रुपेश कुमार हों या फिर शायद परसों दिल्ली से भी संगठन के कुछ नेता, संघ के कुछ नेता जम्मू पहुँच रहे हैं, जो अमित शाह के साथ 6 बजे से शाम 8 बजे तक शुक्रवार 6 सितंबर को केशव भवन में बैठक करेंगे। इस बैठक में काफ़ी खाका तैयार किया जाएगा कि इन चुनावों में बीजेपी ने इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो को जनता तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे बीजेपी कैंपेन कर रही हो सामने आकर कैमरे के या लोगों के, मगर जो अंदरूनी कैंपेन बीजेपी के लिए रहती है, जो हर चुनावों में बहुत अहम होती है, उसको हमेशा से आरएसएस के लोग, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वही करते हैं और वो जनता की रूट्स तक जाते हैं,
वही कारण है कि बीजेपी के लिए वोट बटोरने में कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए लाभदायक भी रहता है। और ख़ास तौर पे जम्मू, क्योंकि कोर एरिया है बीजेपी का, यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस से है, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में अमित शाह जो भी रिलीज़ करेंगे उसको उसके बाद चाय पर चर्चा होगी बीजेपी के नेताओं के साथ, और जो भी फीडबैक मिला होगा यहाँ पर कैंपेनिंग का या कैंडिडेट्स को लेकर, उसकी बैठक 6 से 8 बजे तक सीधे केशव भवन में होगी आरएसएस के नेताओं के साथ अमित शाह की। ये बहुत अहम बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर। इसमें काफ़ी कुछ फैसले होंगे और आपको ये असर भी दिखेगा उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन मैनिफेस्टो के बाद बीजेपी की होगी। आप जाहिर सी बात है समझ पाएंगे कि उसमें कुछ बदलाव होगा, और ये बदलाव अमित शाह और आरएसएस के नेताओं की बैठक से ही निकल कर आएगा। करीबन 8:10 पर अमित शाह केशव भवन से निकल कर करीबन 8:15 बजे वो पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर गेस्ट हाउस, जहां डिनर और उसके बाद नाइट स्टे भी उनका है। उस डिनर पर हालांकि कोई बैठक उनकी नहीं शेड्यूल हुई, मगर शायद बीजेपी के कुछ 2-4 नेताओं के साथ वो डिनर पर बैठक करेंगे, और फिर उस बैठक में ये चर्चा होगी कि बीजेपी के जो नेताओं से बात हुई शाम को चाय पे, और आरएसएस के नेताओं के साथ जो बात हुई केशव भवन में, उसकी चर्चा वहाँ पर होगी। अमित शाह रात को जम्मू में रुकेंगे, क्योंकि ये उनकी चुनावी उनका ये टूर है, ये ऑफिशियल टूर नहीं है, इसलिए वो राजभवन में स्टे ना करके एक बीजेपी के नेता की तरह गेस्ट हाउस में स्टे करेंगे। और दूसरे दिन अमित शाह सुबह करीबन 10:30 से 11:30 तक, एक और अहम दिन उनके लिए, शनिवार का 7 सितंबर का, 1 घंटे की उन्होंने बैठकें रखी हैं गेस्ट हाउस के अंदर ही, और गेस्ट हाउस की लॉबी में ये जो बैठकें हैं ये उनकी बीजेपी के नेताओं से बैठकें होंगी। जो आरएसएस के साथ बैठकों में निकल कर आया होगा, कुछ अमित शाह मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा फीडबैक लेंगे कि उनकी कैंपेन कैसी चल रही है, कौन सा कैंडिडेट वीक है, कहां पर कैंपेन अच्छी हो रही है, किस कैंडिडेट के इलाके में बीजेपी के नेताओं को जाने की ज़रूरत है, कहां पर स्टार प्रचारकों की रैलियां करवा सकते हैं। ये सब कुछ इस जो डिसाइड हुआ होगा केशव भवन में, ये सारा कुछ अमित शाह फिर उसके बाद डिटेल में नरेट करेंगे बीजेपी के नेताओं को। और ये बीजेपी के नेता 10:30 बजे से लेकर शनिवार 11:30 बजे तक गेस्ट हाउस की लॉबी में अमित शाह से बैठकें करेंगे। ये एक बड़ी बैठक नहीं होगी, 5-5 मिनट से अलग अलग शायद छोटी छोटी बैठकें ये रहेंगी। उसके बाद 11:45 बजे, 11-11:30 तक बैठकें करके 11:45 बजे अमित शाह गेस्ट हाउस से सीधे पहुंच जाएंगे मनहास बिरादरी ग्राउंड पलोड़ा में। अमित शाह आपको याद होगा पहले भी एक बार यहाँ पर रैली कर चुके हैं, और काफ़ी भव्य रैली उनकी हुई थी। और सीधे सी एक बड़ी बात यह है कि अमित शाह की जो रैली मनहास बिरादरी ग्राउंड में होने वाली है, ये आता है जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए फॉर्मर मिनिस्टर और अब बीजेपी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू नॉर्थ से कैंडिडेट श्यामलाल शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली रैली होने जा रही है, बीजेपी की बड़ी रैली। जैसे राहुल गांधी ने पहली रैली रामबन में की, वैसे ही बीजेपी की बड़ी रैली अमित शाह जम्मू के मनहास बिरादरी ग्राउंड पलोड़ा में कर रहे हैं, जो जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और श्यामलाल शर्मा वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं श्यामलाल शर्मा के लिए बहुत अपर एज रहेगा इस रैली को लेकर। वैसे ही उनकी कैंपेन बड़ी चल रही है, मगर इस रैली से उनको फ़ायदा होगा। तो उसके साथ साथ जम्मू वेस्ट का इलाका भी लगता है, और दूसरी ओर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक तरफ जम्मू ईस्ट, और ऊपर अगर हम बांतलाब से ऊपर चले जाएं तो नगरोटा भी। तो कहीं ना कहीं मनास बिरादरी का जो ग्राउंड है, वहाँ से अमित शाह क्या बोलते हैं, किस तरह के अटैक करते हैं कांग्रेस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और साथ ही साथ जनता को संदेश क्या देते हैं बीजेपी को लेकर, ये बहुत अहम देखना होगा। क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को जो मैनिफेस्टो रिलीज करना है और उसके बाद शनिवार को जो पब्लिक रैली करनी है, उसके बीच उनकी 3 अहम बैठकें हैं। पहली बैठक उनकी शाम को चाय पे रिट्स होटल पे बीजेपी के नेताओं के साथ, उसके बाद उनकी 6 से 8 बजे तक बैठक केशव भवन में आरएसएस के नेताओं के साथ, और फिर दूसरे दिन शनिवार सुबह 10:30 से 11:30 बजे उनकी बैठकें बीजेपी के नेताओं के साथ। तो ये 3 बैठकों के बाद वो सीधे पब्लिक के पास जाएंगे। तो जाहिर से बात है बहुत कुछ डाटा और मटेरियल इकट्ठा कर चुके होंगे चुनावों को लेकर, और वहीं फिर वो लोगों में संदेश देंगे। और वो जो संदेश देकर जाएंगे, एक चीज मान के चलिए कि वो बीजेपी का सीधा संदेश होगा इस बार जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, कि बीजेपी क्या चाहती है, इस बार किस तरह की सरकार बनाना चाहती है,
कैसा वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री रैली करने जम्मू कश्मीर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो असर उस रैली में भी दिखेगा। तो अमित शाह की बड़ी रैली, पहली रैली मनहास बरादरी ग्राउंड पलोड़ा में 11:15 से लेकर 1:45 बजे तक, करीबन 2 घंटे की ये रैली है, एक बड़ी रैली। और इसमें बीजेपी के सब बड़े नेता मौजूद होंगे। इसमें बीजेपी के करीबन 8 से 10 स्पीकर होंगे जो रैली में संबोधित भी करेंगे, जिसमें रविंदर रैना, तरुण चुग, जी किशन रेड्डी, राम माधव, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और हो सकता है कि कोई बीजेपी का और नेता भी इसमें पहुंचे। और आखिर में अमित शाह करीबन 1 घंटे तक वहां रैली को संबोधित करेंगे। और इस रैली से निकलकर अमित शाह सीधे दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह की सबसे इसमें अहम बात यह है क्योंकि ये उनका चुनावी दौरा है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी कोई मुलाकात नहीं है, राजभवन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग तकरीबन होता है, होम मिनिस्टर जब भी जम्मू कश्मीर आते हैं सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ज़रूर होती है। मगर अहम बहुत बात इसमें यह आ रही है कि एक समय जब जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 2-3 महीनों से टेररिज्म के हिसाब से हालात नाजुक थे, चुनाव भी हैं, सुरक्षा, अमित शाह ने कोई भी सुरक्षा बैठक नहीं रखी है क्योंकि ये उनका चुनावी दौरा है। वो एज ए बीजेपी लीडर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, इसलिए ना तो उनका राजभवन जाना होना है, ना उनका कोई सुरक्षा की बैठक है और ना ही वो बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। वो सीधे रिट्स होटल जाएंगे जहां मीडिया सेंटर बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहां मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर वो जा रहे हैं, वहां 2 घंटे की अहम बैठक है। दूसरे दिन रात को गेस्ट हाउस रुकेंगे, दूसरे दिन सुबह गेस्ट हाउस में बैठ के करेंगे, वहां से सीधा मनास बरादरी ग्राउंड पलोड़ा जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे और वहीं से दिल्ली लौट जाएंगे। तो ये है अमित शाह का जम्मू का चुनावी दौरा और उसकी एक्सक्लूसिव और डिटेल जानकारी जो हमने आपको बताई। तो कम से कम आप जो भी कार्यकर्ता, आपके दोस्त मित्र या फिर जम्मू की जनता जिन्हें अमित शाह के दौरे के बारे में नहीं पता, ये जरूर शेयर करिए और अपने पेजेस पे भी शेयर करिए ताकि आप जान पाएं शुक्रवार और शनिवार अमित शाह का कार्यक्रम क्या है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनका प्रोटोकॉल रहता है, तो जहां से वो गुजरेंगे वो रोड्स भी बंद रहेंगी कुछ देर के लिए। और मनहास बरादरी ग्राउंड, क्योंकि पलोड़ा बिल्कुल मेन रोड के साथ है, तो वो मेन रोड को शायद शुक्रवार या फिर शनिवार करीबन दोपहर तक बंद रखा जाएगा। तो आप अपने गंतव्यों को, कहीं जाना है आपको, तो आप चुन सकते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है। ट्रैफिक एडवाइजरी इसके लिए जो भी आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, मगर जाहिर सी बात है कि वीवीआईपी विजिट में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होती है और उसी हिसाब से आप अपने कार्यक्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। शेयर जरूर करिए ताकि आप अमित शाह की जम्मू का पहली चुनावी दौरे के बारे में जान पाएंगे। एक और चीज आपको बता दें कि बीजेपी की जो भी स्टार प्रचारकों की सूची है वो हमारे पास जैसे जैसे आएगी हम कोशिश करेंगे डिटेल में आपको बताने की, मगर अभी तक प्रधानमंत्री जम्मू का दौरा कब कर रहे हैं ये साफ नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद।